आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रामीण डाक सेवक को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, क्योंकि ये सभी को जानना जरूरी है। जो भी ग्रामीण डाक सेवक में काम कर रहे हैं या जो भी आने वाले हैं, फॉर्म भी अप्लाई किए हैं या आना चाहते हैं, तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सुविधा मिलती है, कौन कौन सी सुविधा नहीं मिलती है। A to Z बताने जा रहे हैं। लीव, आपको छुट्टी कितना मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन, ग्रेजुएटी, सेवरेंस अमाउंट, A to Z बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब कुछ आपको क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाइएगा कि ये सही जानकारी आपको प्राप्त हो गया। और मैं खुद भी जीडीएस हूँ, आपको जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक जानकारी दूंगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि छुट्टी कितना मिलता है। छुट्टी जो है यहाँ पे जो पेड लीव, मतलब अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा, वो मात्र जो है 1 साल में 20 मिलता है। जनवरी से लेकर जून तक 10 छुट्टी ले सकते हैं, उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 ले सकते हैं। उसके बाद अनपेड लीव एक आता है, लीव विदाउट अलाउंस। जो आपको जो है छुट्टी लीजिएगा तो आपको जो है सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो जो है आप 6 मंथ तक ले सकते हैं। 6 मंथ तक का पावर जो है रीजनल के पास होता है, सर्कल के पास होता है, उससे ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है, कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए तभी जो मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए, अनपेड लीव जो है 6 मंथ तक का, और पेड लीव जो आपका पैसा नहीं कटेगा वो 10-10 दिनों का, साल में 2 बार आप ले सकते हैं। हर एक 6 मंथ में 10 छुट्टी ले सकते हैं, जनवरी से जून में और जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच 10। अब देखिए, इसमें एक और भी चीज़ है, इमरजेंसी लीव भी आपको मिलता है। इमरजेंसी लीव जो है 1 साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक में आपको 5 इमरजेंसी लीव मिलता है, लेकिन आप 5 लगातार इमरजेंसी लीव नहीं ले सकते, लगातार 2 इमरजेंसी लीव ले सकते हैं। जो रूल्स है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद फीमेल के लिए मैटरनिटी लीव, आपको भी पता है मैटरनिटी लीव क्या होता है। तो मैटरनिटी लीव जो है उन्हें 180 दिन का मिलता है, पेड लीव है, उनका सैलरी नहीं कटेगा, 180 दिन तक उन्हें जो है मिल जाएगा। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड। ग्रुप इंश्योरेंस में भी जब आप जीडीएस में ज्वाइन कीजिएगा तो ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से आपके सैलरी से 50 रुपया का डिडक्शंस होगा, जिसमें 32 रुपया 50 पैसा जो है सेविंग फंड में चला जाएगा, जो आपको रिटायरमेंट के समय उस पर एसबी इंटरेस्ट रख के जो है, एसबी का इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है 4% होता है, वो 32 रुपया 50 पैसा एसबी फंड में चला जाएगा। और उसके बाद जो है सेविंग फंड में, और बाकी जो रुपया बचेगा 12 रुपया 50 पैसा वो ग्रुप इंश्योरेंस फंड में चला जाएगा। और जो इंश्योरेंस जो है आपको 50,000 रुपया का होगा। तो आपको फैसिलिटी क्या है मिला, 50 रुपया का डिडक्शंस में 32 रुपया 50 पैसा सेविंग फंड में जाएगा, जिसमें जब रिटायरमेंट कीजिएगा तो उस पर एसपी का इंटरेस्ट रेट लगा के जो है आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद 12 रुपया 50 पैसा में 50,000 का इंश्योरेंस आपका कवर होगा, 50,000 आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो आपको 2 चीज़ समझ में आ गया, छुट्टी और ग्रुप इंश्योरेंस। अब देखिए, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे मेडिकल फैसिलिटी जीडीएस को अभी तक जो है नहीं प्रोवाइड होता है। अभी जो है प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है वो उसको जो है अप्लाई होना चाहिए जीडीएस पे, ऐसा चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, या सीएचएस आएगा कि नहीं आएगा वो सब बात का बात है, लेकिन अभी तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अब आया चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलेगा, और 6-6 हज़ार रुपया जो है मिलता है पर साल, 6-6 हज़ार रुपया। उसके बाद जो है अगर आपका जो है 10th में 12th में अगर बच्चा टॉप करता है तो उसमें जो है 1,000-2,000 रुपया इस प्रकार से है, और कुछ भी नहीं है। अब आया रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या मिलता है हम आपको बताने जा रहे हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट जो है, ग्रेजुएटी जो है मिनिमम जो है 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए, तभी ग्रेजुएटी सेवरेंस अमाउंट के लिए आप लोग एलिजिबल्स हैं। तो ग्रेजुएटी जो है मैक्सिमम जीडीएस को 1.5 लाख रुपया मिल सकता है, 1.5 लाख से ज़्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा। सेवरेंस अमाउंट भी 1.5 लाख से ज़्यादा 1 रुपया नहीं मिलने जा रहा है। ऊपर से ये भी देखा जाता है कि उसमें सर्विस कितना हुआ, उसके हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेशंस है। तो आप इतना समझ लीजिए, ग्रेजुएटी के नाम पे 1.5 लाख, सेवरेंस अमाउंट पे 1.5 लाख, पेंशन जो है एनपीएस के अंतर्गत एसटीबीएस में आपका डिडक्शन जो है वहाँ पे 300 रुपया का होगा। उसी में जो है एनपीएस
के अंतर्गत जो है एनपीएस लाइट आप लोग कह सकते हैं, 300 रुपया का आपका डिडक्शन, 300 गवर्नमेंट देती है, उसी में जो है 60-40 का रेशियो बन के जो 40% बचेगा आपका उससे ही पेंशन मिलेगा, ठीक है। और भी कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है। पेंशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको बता दिया। अब देखिए एक चीज़ और आ गया, सर्कल वेलफेयर फंड फॉर ग्रामीण डाक सेवक CWF-GDS, ये जो है आपका साल में एक बार कटेगा। पहले कटता था 240 रुपया, 20 रुपया पर मंथ के हिसाब से, 12 दूना 24, 240 रुपया। अब जो कटेगा 480 रुपया, अब 40 रुपया पर मंथ कटेगा। अब देखिए उसका क्या बेनिफिट्स है हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आप GDS के लास्ट समय में जब आप रिटायरमेंट लीजिएगा तो वहाँ पे सर्विस ऑफ लेंथ देखा जाता है, कितना साल आपने सर्विस किया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो उसके हिसाब से वहाँ पे स्लैब बना हुआ है। 2000, 4000, 5000, मैक्सिमम 9-10 हज़ार रुपया तक है या 11,000 तक है, तो इतना का है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कोई इंजरी वगैरह हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसमें जो है 5,000, 10,000 रुपया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद कोई ऑपरेशन ऐसा मेजर ऑपरेशंस वगैरह हुआ तो अच्छा रुपया है मिलेगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी डायरेक्ट आप कह सकते हैं तो उसके हिसाब से नहीं है, वो सेंट्रल वेलफेयर फंड्स के अंतर्गत जो है आपको मिल सकता है ऐसा। तो आप समझ गए कि इतना जो है GDS को मात्र जो है सब कुछ मिलता है। लीव के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, मेडिकल के रिगार्डिंग बता दिया। देखिए मैं जो है अगर सब कुछ A to Z याद ही है, इतने दिनों से GDS में है, सब कुछ का अनुभव है, इसीलिए जो है मैंने आपको बाय पेपर नहीं दिखाया, सिर्फ लीव के सेक्शन से ही दिखाया या इमरजेंसी मैटरनिटी दिखाया। वो सब चीज़ मुझे ऑलरेडी याद है, मैंने आपको बोल दिया इस वीडियो में कि ये चीज़ फैसिलिटी है, तो वही है, आप कहीं भी देख लीजिएगा वही मिलेगा। जो मैंने आपको कह दिया वही फैसिलिटी आपको मिलने जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको पता है कि GDS को मात्र जो है TRCA प्लस DA जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसी प्रकार से GDS पे भी अप्लीकेबल्स होता है। तो इतना ही है फैसिलिटी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।